आज का हमारा टॉपिक है एडॉप्टेशंस इन प्लांट्स, मीन्स पौधों में अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार पौधों की आकार की एवं कार्यकी में परिवर्तन हो जाता है। उनकी इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं? अनुकूलन, या पौधों की इस क्षमता को अनुकूलन कहते हैं। पौधों में नहीं, ये जंतुओं में भी ये चीज़ होती है। तो पौधों में भी अनुकूलन होता है और जंतुओं में भी होता है, उनके वातावरण में परिवर्तन के अनुसार। जैसे कुछ जो होते हैं, हम कहते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, मरुद्भिद पौधे होते हैं, जलीय पौधे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लवणोद्भिद पौधे कहते हैं, क्योंकि साधारण जो होता है वातावरण है, उनसे यहाँ का वातावरण क्या होता है? बहुत भिन्न होता है। जैसे अगर मरुद्भिद हम बात करते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स की बात करते हैं, तो वो ऐसे वातावरण में उगते हैं जहाँ पर पानी की अत्यधिक कमी है, वाटर टेबल जो है बहुत ही नीचे है और वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो उस हिसाब से वहाँ पे एक तो पानी की कमी है, तो जिस तरीके से साधारण पौधा या उसका जड़ तंत्र होता है, उससे यहाँ पर क्या होता है? बहुत अलग है। हर चीज़ इसकी आकार की और कार्य की क्या है? अलग होती है। जैसे जीरोफिटिक प्लांट्स की बात करते हैं, जो हमें जैसे इसका जो है बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग कहते हैं नागफनी, जो क्या होती है? बहुत साधारण कहते हैं। सबसे पहला जो होता है, पत्तियाँ क्या हो जाती हैं? कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। पत्तियाँ कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। पत्तियाँ कांटों में परिवर्तित हो गई, क्यों? क्योंकि पत्तियों के ऊपर क्या पाया जाता है? स्टोमेटास होते हैं। स्टोमेटा के द्वारा क्या करते हैं प्लांट्स? पौधों को वाष्प के रूप में स्टोमेटा के द्वारा उड़ाते हैं, यानी कि वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो जब पत्तियां कांटों में बदल गई तो ये स्टोमेटा कैसे होते हैं? इनके धसे हुए स्टोमेटा होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? कम होती है। अब जो है, यानी कि इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी? पत्तियां कांटों परिवर्तित हो गई। स्टोमेटा कैसे हैं? धसे हैं, जिससे क्या हो गया? वाष्पोत्सर्जन कम हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी बहुत ही कम होता है। दूसरी चीज क्या होता है? ये जो होता है, अब जब पत्तियों का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना, पौधे के लिए भोजन का निर्माण करना। जब पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो गई हैं या बहुत ही छोटी हो गई हैं, तो ऐसे टाइम में क्या हो जाता है? इसका जो तना होता है, वो जो तना है क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। स्टेम ग्रीन हो जाता है। ग्रीन होने से क्या होता है? उसमें वो प्रकाश संश्लेषण करने लगता है। प्रकाश संश्लेषण करता है तो क्या होता है? भोजन जो होता है वो कहाँ होता है? तने में क्या होता है? संचित होता है, स्टोरेज होता है भोजन का। इस कारण जो होता है, इसका तना मोटा और मांसल होता है। भोजन के संचय के कारण थोड़ा बहुत जल का भी अपना ये संचय करता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है? इसका जो होता है जड़ तंत्र क्या होता है? बहुत ही विकसित होता है। ये जो होते हैं बहुत ही घना उनका जड़ तंत्र होता है, बहुत विकसित होता है। क्यों? इनका जड़ नॉर्मल पौधों से क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी का जो स्तर होता है, जो जमीन के अंदर जो पानी है, जो वाटर लेवल है, वो बहुत ही डाउन होता है। तो थोड़ा ये ज्यादा से, क्यों? क्योंकि बालू के जितना नीचे आप जाएंगे, नमी थोड़ी वहाँ पे संभावना रहती है। तो इस कारण जो होता है, इनका जड़ तंत्र बहुत अधिक विकसित होता है। तीसरी बात, जो इनके फिजियोलॉजी में जो डिफरेंस है कि ये जो होता है, इसमें क्या होती है? एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है, क्रेंच एनाटॉमी पाई जाती है, जिसमें जो होते हैं रात के टाइम में क्या होता है? इनमें भोजन जो है निर्माण होता है। इसका जो है बाद में फर्दर हम इसको बहुत ही प्रॉपर, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तब हम इसको डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे। तो ये जो बड़ा ही कॉमन से ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो होता है, इसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? इनकी जो होती है सहन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे क्या कर सकते हैं? जो इतना अधिक तापमान होता है, उससे इनकी कोशिकाएं नष्ट नहीं होती हैं। तो ये एडॉप्टेशन इन जीरोफिटिक प्लांट हो गया। अब अगर हम लोग, और इनके ऊपर जो तना होती है, इसके ऊपर क्यूटिकल की मोटा स्तर पाया जाता है। मोटा स्तर क्यों पाया जाता है? ताकि क्यूटिकल के द्वारा क्या है, ये जो पानी का जो ह्रास हो रहा है, वाटर लॉस को क्या हो, कम कर सके। इस प्रकार के विशेष गुण पाए जाते हैं जीरोफिटिक प्लांट में। ठीक इसके विपरीत अगर हम किसी बात करते हैं जलीय पौधों की, जलीय पौधे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं और एक होता है सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं। जल प्लावी पौधे होते हैं और जल निमग्न पौधे होते हैं।
अगर उसके कंपैरिजन में यहाँ क्या था, पत्तियां थी कांटों में परिवर्तित हो गई थी, स्टोमेटा धंस गए थे ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके। लेकिन अगर हम जो है जीरोफिटिक प्लांट्स की अगर हम लीफ की बात करते हैं तो अगर ये जल प्लावी है तो यानी कि एक सरफेस मतलब एक सरफेस क्या है, एयर के कांटेक्ट में है, एनवायरमेंट के, और एक क्या है, नीचे पानी से एकदम जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जो ऊपरी सरफेस होता है पानी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेइंतहा पानी है। तो ये क्या होता है, खूब सारा ये वाटर क्या करते हैं, वेपर के फॉर्म में उड़ा रहे हैं। कहाँ से, ऊपरी सतह से। लेकिन यहाँ पे इसकी ऊपरी सतह पे खूब सारे स्टोमेटा है, क्यूटिकल बहुत ही पतली है क्योंकि इनको इतना रोकने की जरूरत ही नहीं है पानी को। लेकिन जो दूसरी सतह पत्ती की जो है, जो पानी के कांटेक्ट में है, ये मान लीजिए पानी के कांटेक्ट में है, तो जो निचली सतह पे पत्ती के, क्योंकि ऊपरी सतह पे भी स्टोमेटा होते हैं और निचली सतह पर भी होते हैं, तो निचली सतह पे जो स्टोमेटास होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो विकसित ही नहीं होंगे या फिर क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं क्योंकि वो कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो होता है, इसकी जो क्यूटिकल की सतह है वह वैक्स की लेयर पाई जाती है। बड़ा कॉमन सा ऑब्जर्वेशन भी होता है, कभी भी देखिए कोई भी पत्ती के ऊपर पानी आप डालते हैं तो पानी ठहरता ही नहीं है, फौरन के फौरन क्या होता है, लुढ़क जाता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, पानी को रोकने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वैक्स की लेयर पाई जा रही है। तीसरी बात, हमने अगर इसके जो है तने का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ठीक है, ये एपिडर्मिस है, ठीक है, और बहुत पतली सी क्या है आपकी जो होती है, इसमें क्या होती है, क्यूटिकल होती है। लेकिन उस नीचे फिर क्या होते हैं, पैरेन्काइमेटिस जो होती है, कोशिकाएं होती है। लेकिन ये पैरेन्काइमेटिस कोशिकाएं जो होती हैं वो जो होती हैं क्या होती है, बहुत एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित होती हैं, बहुत ही दूर दूर स्थित होती हैं ये इस तरीके से, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये बीच में कोशिकाओं के बीच बीच में, पैरेन्काइमेटिस कोशिकाओं के बीच बीच में बहुत खाली स्थान पाया जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं एयर कैविटी। एयर कैविटी होती है, वायु कोष्ठ होता है। इस वायु कोष्ठ में क्या होता है, जो है एयर हवा भर जाती है, और ये हमको पता है हवा भरने से इसकी बॉडी क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये आसानी से तैरते हैं। ये जो है पूरे वाटर सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तना खोखला होता है, तना खोखला भी इसीलिए होता है, क्यों, ताकि उसमें हवा भर सके और वो क्या है, इजिली उनकी बॉडी हल्की रह मूव कर सके। लेकिन जो जल निमग्न पौधे होते हैं, अमूमन जल प्लावी में जनरली पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होंगी, तने इनके खोखले होते हैं। लेकिन जो जल निमग्न पौधा होता है, जल निमग्न मतलब क्या, पूरा जो है पानी में डूबा हुआ पौधा होगा। अब पूरा जो पानी में डूबा हुआ होता है, सबसे पहली चीज क्या होती है, अगर इतनी इसकी बड़ी पत्ती होगी तो ये वाटर करंट क्या करेगी, इसे तोड़ देगी, उसके प्रेशर से ये इसका शेप जो बना है एक्चुअल वो नहीं रह जाएगा। तो जो जल निमग्न पौधा होता है उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, ऐसे कटी फटी रिबन के शेप की, या जैसे आपने वेलिसिनेरिया का ऐसी होगी। वही अगर हाइड्रिला देखें तो ऐसी छोटी छोटी सी पत्तियां होती, तो क्यों, ताकि वाटर करंट के द्वारा जो हो ये क्या हो, डैमेज ना हो, इससे पानी इधर से उधर जाए तो इससे ये इसकी पत्तियों को कोई भी हानि नहीं है। इसके अलावा इसका जो जड़ तंत्र होता है, नेचुरल सी बात है, ये पानी के अंदर है, पानी ही जो है, तो बहुत ही अल्प विकसित इसका क्या होता है, जड़ तंत्र होता है। जल प्लावी तो इवन यहाँ से वहां जाके थोड़ा बहुत जहां सपोर्ट मिला लग गए, और फिर उसके बाद क्या होते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो भी जितना भी पोषण मिलता है जल के द्वारा घुलित, जो भी जितना न्यूट्रिएंट्स हैं वो इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके का, यानी कि अगर इसका और इसका कंपैरिजन देखा जाए, पत्तियां खूब बड़ी हैं, ठीक है, अगर पानी के ऊपर तैरने वाला है, नीचे है तो ठीक है, छोटी मोटी कटी फटी हो गई हैं, खूब सारे स्टोमेटाज हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत ही अल्प जो स्टोमेटाज है। यहाँ का जड़ तंत्र कैसा है, अल्प विकसित है। यहाँ का जड़ तंत्र कैसा है, बहुत विकसित है। यहाँ का तना कैसा है, ठोस है, मांसल है, भोजन के संचय के कारण है। लेकिन यहाँ का तना कैसा है, वो कैसा है, खोखला है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, अगर उसकी हम जो है एनाटॉमी को देखते हैं तो वो पैरेन्काइमेटस सेल्स की जो है बीच में वो एक दूसरे से इतनी दूर दूर है, पैरेन्काइमेटस सेल्स जो कंटिन्यूअस रहती थी, तो उसकी वजह से क्या है, एयर कैविटी बन गई है, वायु कोष्ठ बन गए हैं, जिसके कारण उनका शरीर क्या हो जाता है, हल्का होता है। और ये जो होता है इस तरीके का पैरेन्काइमा, जिसके बीच बीच में स्थान होता है या एयर कैविटीज बनती है, उनको पैरेन्काइमा ना कह के हम लोग उनको एरेन्काइमा कहने लग जाते हैं। तो ये दूसरा एडॉप्टेशन होगा। एक बहुत ही विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसको हम लोग कहते हैं लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स कहते हैं। जैसे सुंदरवन जो है, इसके अलावा जो है उसमें राइजोफोरा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो राइजोफोरा, पहली बात, ये कैसे पौधे होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो किस जगह पे, हेलोफाइट्स, हेलो मतलब लवण, ये ऐसे फाइट्स मतलब प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कहाँ पर उगते हैं, जहाँ की मिट्टी में या क्या लवणों की मात्रा अत्यधिक होती है। तो
लवणों की मात्रा जब अत्यधिक होती है, तो जैसे अगर साधारण हमारे अगल बगल का कोई भी प्लांट लीजिए, खूब नमक डाल दीजिए मिट्टी में, उसको लगाइए, वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बीज तक से जो है अंकुरण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नेचर ने ही कुछ ऐसा, इन्होंने अपने अंदर क्या कर लिया है, अनुकूलन कर लिया है। कैसा अनुकूलन करा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पौधा है, ये पौधे की क्या है, जड़ है, ये पौधे की क्या है, जड़ है, जड़ है, ये जो है सॉइल है। लेकिन क्या होता है, इस सॉइल में क्योंकि लवणों की मात्रा बहुत अधिक है, तो उसके कंपैरिजन में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो ऐसे टाइम में सारी जड़ें क्या शो करती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब ये होता है कि जब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में क्या होती है, इसकी ग्रोथ होती है। लेकिन ये वाली जड़ें जो होती हैं क्या होती हैं, ये क्या शो करने लगती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होती है, ये जड़ें जो होती हैं ऊपर को उठाती हैं, भूमि से ऊपर की ओर निकल आती है, और इसको हम लोग कौन सी कहते हैं, और इसकी जड़ों में जो होता है क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे से छिद्र बन जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेटोफोर्स, दैट इज कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स या न्यूमेटो छिद्र कहते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, वातावरण से इसी न्यूमेटोफोर के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यानी कि कौन सी जड़ें इसमें पाई गई, श्वसन जड़ें। यानी कि ये जो लैहेलोफाइट्स होता है, सबसे वहां पे क्या था, जड़ तंत्र विकसित था, अल्प विकसित था, लेकिन यहाँ पे जड़ तंत्र में क्या हो गया है, श्वसन जड़ों का निर्माण हो गया है, जो कि क्या शो करती हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, जियोट्रॉपिज्म शो करती है। ठीक, इस तरीके से तो पहला अडॉप्टेशन ये हो गया। दूसरा अडॉप्टेशन क्या है कि मान लीजिए अब ये जो है पेड़ होगा, पेड़ में क्या हो जाता है, फल होगा, फल है, और फल में जो होता है क्या होता है, बीज होता है। ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें मालूम ही है, एक फल जो होता है, फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। अगर ये जो बीज है, अगर ये जैसे साधारण क्या होता है, नॉर्मल तरीके से फल के बीज जमीन पे आते हैं, फिर उनसे नया पौधा निकल जाता है, जो उसके अंदर का जो भ्रूण था उसी से क्या होता है, नया पौधे का जन्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जमीन है उसकी सांद्रता बहुत अधिक है। अगर बीज ऐसे ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें एक्सऑस्मोसिस हो जाएगी, वह परासरण हो जाएगा, वो बीज क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसे टाइम में क्या होता है, फल के अंदर ही, पेड़ पर लगे हुए फल के अंदर ही क्या होता है, बीज क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। बीज क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। और जब इसकी वजह से क्या होता है, ये जब बाद में ये फल जब गिरता है और ये सीधे सीधे क्या होता है, फिक्स हो जाता है। ये इधर जो है क्या हुआ, मूलांकुर चला गया, इधर क्या हो गया, प्रांकुर चला गया, और इस तरीके से क्या होता है, पूरे पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये घटना फल के क्या, पेड़ पर लगे हुए ही फल के अंदर बीजों का अंकुरण क्या कहलाता है, पित्रस्थ अंकुरण। क्या कहलाता है, पित्रस्थ अंकुरण या विविपेरी पाई जाती है। इसको हम लोग कहते हैं विविपेरी का कैरेक्टर होता है। तो ये कौन से हेलोफाइट्स में क्या अनुकूलन हुआ कि ये विविपेरी इसमें पाई जाती है, पित्रस्थ अंकुरण होता है, और श्वसन मूल होती हैं, श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं। तो इस तरीके के कुछ विशेष पौधे हैं जो कि विशेष वातावरण में होते हैं, उसके अनुसार क्या है, उनकी आकार की कार्य में जो है क्या है, परिवर्तन हो गया है। इसी चीजों को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं।